हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अमन एक्सेलेंस एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैक बोर्ड 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को अच्छा से कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन सब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है 2026 जैक बोर्ड के लिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, एक न्यूटन समतुल्य है। एक न्यूटन किसके समतुल्य है? तो 10⁵ डाइन के समतुल्य है। एक का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवर्ती का विम सूत्र है। विम सूत्र वाला क्वेश्चन 100% एक रहेगा। अच्छा से कर लीजिएगा। 19 गो विम सूत्र है। 19 को विम सूत्र में एगो विम सूत्र रहेगा, जिसमें से कोई भी पूछ सकता है। बल का भी विम सूत्र पूछ सकता है, त्वरण का पूछ सकता है। तो अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा। तो हम लोग का हो जाएगा आवर्त का विम सूत्र ML0 M/0 L/0 T/-1। तो हम लोग का हो जाएगा 2 का डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो क्या मापता है? तो हम लोग का स्पीडोमीटर, तो हम लोग का औसत ताक्षणिक चाल को नापता है। ताक्षणिक चाल को, ताक्षणिक चाल को। तो हम लोग का हो जाएगा 3 का सी नंबर, ताक्षणिक चाल को नापता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक सदिश राशि है? तो निम्न में कौन एक सदिश राशि है? तो हम लोग का हो जाएगा विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। 5 नंबर क्वेश्चन है, रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग w में संबंध है। तो हम लोग का हो जाएगा 5 का ए नंबर, v बराबर w ओमेगा, v बराबर r ओमेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को डैश कहा जाता है? तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को डैश कहा जाता है। तो हम क्या कहा जाता है? हम लोग का हो जाएगा इसका कोणीय त्वरण को, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहा जाता है। तो हम लोग का हो जाएगा 6 का डी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, आवर्तकाल टी एवं आवर्ती भी में संबंध है। आवर्तकाल टी एवं आवर्ती भी में संबंध है। तो क्या संबंध है? तो हम लोग का हो जाएगा v बराबर 1/t। v बराबर 1/t। v बराबर 1/t। 7 का ये। 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा 8 का सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। इस पर लगने वाला बल होगा। बल पूछ रहा है। तो हम लोग का हो जाएगा, बल का सूत्र होता है F बराबर ma। F बराबर ma। तो हम लोग का हो जाएगा, मास दिया हुआ है 2 और 50। तो हम लोग का हो जाएगा 100 न्यूटन। हम लोग का हो जाएगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। तो हम लोग का आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है? तो आंसर नंबर सी। हम लोग का आंसर नंबर सी सही होगा। 9 का 1 न्यूटन। हाँ, 1 न्यूटन 50। तो इसको मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करना होगा। तो 1 न्यूटन होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण डैश होता है। तो त्वरण एक समान गति की अवस्था में त्वरण 0 होता है। 0 होता है, 0 0। तो हम लोग का 10 का ये हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 50 न्यूटन का स्थिर मंदन बल 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रारंभिक रूप से गति कर रहे हैं। 10 किलोग्राम के पिंड पर लगाया जाता है। कितने समय पश्चात वह पिंड रुकेगा? तो हम लोग का 11 का हो जाएगा, कितने समय पश्चात रुकेगा? तो 2 सेकेंड के पश्चात रुक जाएगा पिंड। तो हम लोग का 11 का ये हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, घर्षण बल की दिशा है। तो घर्षण बल की दिशा हम लोग का हो जाएगा वस्तु की दिशा की विपरीत दिशा की ओर होता है। घर्षण बल की दिशा वस्तु की गति के
दिशा के विपरीत होता है, तो हम लोग का हो जाएगा 12 का सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो हम लोग का हो जाएगा 13 का बी नंबर, किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है, किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। समान वेग वाले दो वस्तुओं के द्रव्यमान क्रमशः 1 kg और 2 kg है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा, अनुपात K1 अनुपात K2 होगा, तो हम लोग का हो जाएगा 14 का बी नंबर, 2:1, तो हम लोग का 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा पूर्ण प्रत्यास्थता संघट में है, पूर्ण प्रत्यास्था संगठन है, तो हम लोग का हो जाएगा 15 का बी नंबर। संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक में दोनों संरक्षित रहते हैं। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक एक और रहेगा क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक, तो जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक हम लोग का हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 16 का डी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बल युग्म उत्पन्न करता है, एक बल युग्म उत्पन्न करता है, एक बल युग्म उत्पन्न करता है, तो हम लोग का हो जाएगा 17 का बी नंबर, केवल घूर्णन गति, केवल घूर्णन गति उत्पन्न करता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र पिंड के अंदर या बाहर स्थित हो सकता है, किसी भी द्रव्यमान किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र पिंड के अंदर या बाहर स्थित हो सकता है, तो हम लोग का हो जाएगा 18 का डी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है केपलर का द्वितीय नियम का परिणाम है, केपलर के द्वितीय नियम का परिणाम है, तो हम लोग का आ जाएगा केपलर के द्वितीय नियम का परिणाम है कोणीय वेग संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, तो हो जाएगा 19 का सी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, तो हम लोग का हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी का ऐसा ही मात्रक, तो जी का हम लोग का बड़की जी का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, तो हम लोग का हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर, तो हो जाएगा 21 का डी नंबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 22 नंबर क्वेश्चन है वे ठोस जो प्रत्यास्था सीमा पर टूट जाते हैं कहलाते हैं, प्रत्यास्था सीमा पर टूट जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो 22 का हो जाएगा हम लोग का ए भंगूर, भंगूर कहलाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है अपरूपण गुणांक को भी, अपरूपण गुणांक को यह भी कहा जाता है, अपरूपण गुणांक को क्या कहा जाता है, तो हम लोग का हो जाएगा दृढ़ता गुणांक के नाम से भी जानते हैं, अपरूपण गुणांक को दृढ़ता गुणांक के नाम से भी जानते हैं। दाब का मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक हम लोग का होता है पास्कल, पास्कल दाब का ऐसा ही मात्रक को पास्कल कहते हैं। द्रव चलित ब्रेक किस पर निर्भर करता है, द्रव चलित ब्रेक किस पर निर्भर करता है, तो हम लोग का 25 का हो जाएगा पास्कल का नियम पे निर्भर करता है, पास्कल का नियम पे, तो 25 का ये नंबर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण सबसे तेज होता है, तो सबसे तेज ऊष्मा हस्तांतरण किससे होता है, तो हम लोग का हो जाएगा 26 का सी नंबर, विकिरण से, विकिरण से 26 का सी। 27 नंबर क्वेश्चन है ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम से डैश की संकल्पना प्रदान करती है, तो डैश की संकल्पना प्रदान करती है, तो ताप की प्रदान करती है, किसकी करती है, ताप की करती है, तो डी इसका हो जाएगा 27 का।
28 नंबर क्वेश्चन है, रुद्रोष परिक्रम में आयतन भी तथा दाब पी के मध्य होता है। तो हम लोग का 28 का हो जाएगा डी नंबर। पी भी बराबर नियतांक, पी भी बराबर नियतांक। 100% ये वाला क्वेश्चन जैक बोर्ड में इस बार आएगा, 100%। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, संपूर्ण गैस नियतांक आर का मान होता है। संपूर्ण नियतांक आर का मान होता है, तो आर का मान हम लोग का क्या होता है, 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। 29 का ए नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन दोगुने कर दिए जाते हैं तो उनका ताप होगा, तो ताप डैश होगा, तो क्या होगा, उसका ताप बढ़ेगा, दुगुना होगा, एक चौथाई होगा, नियत रहेगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, उसका ताप 4 गुना हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा 30 का डी। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरल लोलक का आवर्त काल है, सरल लोलक का आवर्त काल। तो हम लोग का सरल लोलक का आवर्त काल हो जाएगा टी बराबर 2 पाई/L/G रूट अंडर L/G। टी बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G। तो हम लोग का हो जाएगा 31 का ए नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड लोलक की आवृत्ति होती है, सेकेंड लोलक की आवृत्ति कितनी होती है, तो होती है 0.5 हर्ट्ज HZ। तो हो जाएगा हम लोग का 32 का ए। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा व्यंजक सरल आवर्त गति को व्यक्त नहीं करता है। तो सरल आवर्त गति को कौन व्यक्त नहीं करता है, तो हो जाएगा डी, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो हम लोग का हो जाएगा 33 का डी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक परागमी तरंग को y बराबर 5 साइन बाय 100 पाई थीटा माइनस पाई टी माइनस 2 पाई x ब्रैकेट बंद किया है द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ x एवं y मीटर में है तथा t सेकेंड में है। कौन का वेग अधिक होगा, तो कौन का वेग कितना अधिक होगा, तो दिया है आंसर ऑप्शन में 100 पाई मीटर प्रति सेकंड, 200 पाई मीटर प्रति सेकंड, 400 पाई मीटर प्रति सेकंड, 500 पाई मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग का हो जाएगा 34 का डी, 500 पाई मीटर प्रति सेकंड। 35 नंबर क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव लागू होता है, डॉपलर प्रभाव लागू होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस बार जैक बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है 100%। तो ये वाला क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव लागू होता है ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए, ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैक बोर्ड 2026 के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला रट लीजिएगा। सभी क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए और सभी को अच्छा से याद कर लीजिए। इस बार जैक बोर्ड में तबाही मचने वाला है क्लास 11th वाले बच्चे के लिए। सभी क्वेश्चन को अच्छा से रट लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। जैक बोर्ड इस बार पागल हो चुका है, क्वेश्चन सिर्फ मॉडल सेट से ही आएगा, तो सभी मॉडल सेट को हम करवा देंगे, आप लोग सिर्फ हमको सपोर्ट कीजिए। अगला मॉडल सेट ला रहे हैं 2019-20 का, देख लीजिए सब क्वेश्चन सब अच्छा से। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।